खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 20वां बाब 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, तूने मुझे मुगालता दिया तो मैंने मुगालता खाया। तूने मेरे साथ इसरार किया और तू गालिब आया। मैं दिन भर बाइसे तमस्खुर हूं और हर एक मेरी तौहीन करता है, क्योंकि जब भी मैं कलाम करता हूं तो चिल्लाता हूं। मैं जुल्म और गनीमत की पुकार करता हूं तो खुदावंद का कलाम दिन भर मेरे लिए नंग और तमस्खुर का बाइस होता है। जब मैं कहता हूं कि मैं इस पर फिर ना सोचूंगा और फिर उसके नाम से कलाम ना करूंगा, तो मेरे दिल में गोया जलती हुई आग आती है जो मेरी हड्डियों के अंदर पोशीदा है, और मैं उसे जब्त करने की कोशिश करता हूं लेकिन कर नहीं सकता। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 63, उसकी 2 से 6 और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं सरगर्मी से तेरी तलाश में हूं। उस खुश्क और प्यासी जमीन की मानिद जहां पानी नहीं होता। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। मैं इसी तरह मकदिस में तुझे ताकता हूं, ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूं, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। मेरे लबों से तेरी तारीफ होगी। मैं जिंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूंगा। मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सेर होगी, और मेरा मुंह मसरूर लबों से हम्द करेगा, क्योंकि तू मेरा मददगार बना हुआ है और मैं तेरे परों के साये में शादमानी करता हूं। मेरी जान तेरे पीछे लगी रहती है, तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रूमियों के नाम, उसका 12वां बाब पहली 2 आयात। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतों का वास्ता देकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि तुम अपने बदन खुदा के लिए एक जिंदा और मुकद्दस और खुदा की पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस दुनिया के मुवाफिक ना बनो, बल्कि अपने बातिन की तजदीद से अपनी सूरत तब्दील करते जाओ, ताकि तुम खुदा की मर्जी का यानी नेकी और पसंदीदगी और कमाल का इम्तियाज कर सको। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 16वां बाब 21वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि जरूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उसे एतराज करने लगा और कहा, ऐ खुदावंद, तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़या ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है,
क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने इंसान अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, और तब हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।